अभी हमारे पास टॉपिक है वो है ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स इन एक्चुअल होती क्या है, ह्यूमन वांट्स की जो है वो कितनी टाइप की होती हैं और ह्यूमन वांट्स जो है उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मतलब सिंपल बना के। अब ह्यूमन वांट्स मीन द डिज़ायर टू गेट एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोवाइड द यूटिलिटी। डिज़ायर टू गेट एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोवाइड द यूटिलिटी। अब आप हमेशा जो ह्यूमन वांट्स इन एक्चुअल वो होती हैं, आपकी वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप डिमांड कर रहे होते हो, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। लेकिन ऐसी चीज़ जो आपकी जिसमें आपके लिए यूटिलिटी ना हो, वो आप उस चीज़ को डिमांड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो फ़िलहाल आपको प्यास लगी है तो आप पानी चाहते हो, वो आपकी क्या होगी, ह्यूमन वांट होगी, क्योंकि आपकी उससे क्या होगी, प्यास बुझ जाएगी। अगर आपको भी लिखना है, अगर आप मतलब राइटर है और आपको लिखना है, आपको बहुत ज़रूरत है, तो आप बॉल पॉइंट जैसे डिमांड कर रहे हो, तो इस वक्त आपकी जो हायर सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगी वो आपको बॉल पॉइंट यूज़ करने से मिलेगी। सो अब वहाँ पे जो वो चीज़ जो है वो आपकी वांट कहलाएगी। सिंपल। अगर आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है और आप बहुत बीमार हो, डॉक्टर की ज़रूरत है, आप क्या करोगे, आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाओगे। फिलहाल जो आपकी जो नीड है, जो आपकी वांट है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो क्या है, डॉक्टर की सर्विसेज है। ठीक है। अब आपके पास सीधे वांट्स आर द रूट कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि वांट्स जो है वो बेसिकली ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितनी वांट्स जो है वो रूट कॉज कैसे हैं ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए हम लोग एक चेन बना के देख लेते हैं। सिंपल। आप क्या करते हो, आपके सबसे पहले क्या होती है, आपकी डिज़ायर्स होते हैं, यानी वांट्स होती हैं। आप वांट्स, जब आपके पास कोई ना कोई वांट है, आपकी कोई ना कोई नीड है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल उसके लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें पार्टिसिपेट करोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी क्या हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी कोई भी हो सकती है। आप अपना पर्सनल बिजनेस रन कर रहे हो, आप कहीं पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, या कोई भी चीज़। आप अब आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली इसकी रीज़न क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है। ठीक है। आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है, या आपको वेल्थ की ज़रूरत है। वेल्थ जो है, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है, वेल्थ जो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता, बस बल्कि इसमें आपकी और चीज़ भी शामिल होती है। वो आपके पास क्या आ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो भी आपकी इसमें शामिल है वेल्थ में। सो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इसलिए परफॉर्म कर रही हो क्योंकि आपको वेल्थ चाहिए, या गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो चाहिए, वो परचेज करनी है। गुड्स एंड सर्विसेज आपको क्यों परचेज करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज आपको इसलिए परचेज करनी है ताकि आपको जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन हो सके, या फिर सिंपल सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन करने के लिए कोई भी चीज़ कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसके लिए आप क्या करते हो, आपसे ये सारी जो अपने जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो। उसके बाद आपकी जो अगेन जो है वो ये सर्कल चलता है। सेटिस्फेक्शन जो है वो किसकी होती है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्स आपकी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो सेटिस्फाई होती है। देन अगेन ये एक सर्कल चलता रहता है बेसिकली, कि आपकी मतलब ये पूरा एक सर्कल है जो हमेशा एक्टिव रहता है। और ह्यूमन वांट्स जो है वो कब, क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी भी एंड नहीं होती, ह्यूमन वांट्स का कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं आता। अब जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ वांट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, ह्यूमन वांट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स जो हैं उसमें क्या आ जाता है, ऐसी तमाम वांट्स जो आपकी नीड्स जो कि पैसा यूज़ करके सेटिस्फाई हो, जो कि पैसा यूज़ करके आप उनको मतलब सेटिस्फाई कर सकते हो, वो आपके पास इकोनॉमिक वांट्स होती हैं। इकोनॉमिक्स वांट्स मतलब कि जैसे आपने एप्पल खरीदना है, आप मार्केट गए, आपने पैसा दिया, एप्पल खरीद लिए, ठीक है, ये आपकी इकोनॉमिक वांट है। ठीक है। उसके अलावा आपकी जो इकोनॉमिक वांट है उसमें आपके पास एग्जांपल आ सकती है फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मतलब जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जितनी आप पैसा दे के सेटिस्फाई कर सकते हो, वो आपकी क्या आती हैं, इकोनॉमिक वांट्स आती हैं। नॉन इकोनॉमिक वांट्स इन एक्चुअल वो वांट्स होती हैं जिनके लिए आपको विदाउट मतलब यूज़ ऑफ मनी, जिनके आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। और वो आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बेसिकली आप कह लें कि ऑक्सीजन की जो आपकी ज़रूरत है, सनलाइट, रेन, कूल ब्रीज, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हमेशा हमेशा हम लोग जो हैं वो इकोनॉमिक वांट्स जो हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स में हम कभी भी नॉन इकोनॉमिक वांट्स जो होती हैं उनको स्टडी नहीं करते। और आपके पास नेक्स्ट है जी, नेसेसिटीज़ क्या होती हैं। अब बेसिकली जो आपके वांट्स हैं, वांट्स में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें चीज़ों में आपके पास नेसेसिटी, कंफर्ट आ जाते हैं, और उसके बाद लग्जरीज आ जाती हैं। ये आपकी तीन तरह की वांट्स होती हैं। नेसेसिटीज़ आपके पास क्या होती हैं, बेसिक वांट्स टू मेंटेन द लाइफ। जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए, सिंपल जस्ट मेंटेन करने के लिए आपके पास जो कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरियात हैं, जो आपकी वांट्स हैं, वो आपकी नेसेसिटीज़ कहलाती हैं। इसमें बेसिकली आपकी जो कह रहे हैं कि कपड़ा, मकान और जो खाने की ज़रूरत है, ये आपकी इसमें आ जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंफर्ट। कंफर्ट बेसिकली क्या होता है, कंफर्ट हमेशा वो चीज़ होती है जो आपकी लाइफ को ईजियर बना दे या फिर आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर दे। अब जो कंफर्ट है, कंफर्ट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कंफर्ट में आप कह लेंगे फ़ैन, मोटर बाइक, यानी जो आपको वो सहूलत दें वो चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद लग्जरीज़ हैं। लग्जरीज़ में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, लग्जरीज़ बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिसमें लेस यूटिलिटी हो और हाई प्राइसेस हो, यानी जिसमें जो हमें यूटिलिटी कम दें लेकिन उसकी प्राइस जो हम पे कर रहे हो वो हाई हो, और वो सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम जो लग्जरीज होती हैं वो शो ऑफ के लिए या फिर आपका जो सोशल स्टेटस होता है उसको जो है मेंटेन रखने के लिए यूजली जो है इस पे खर्च किया जाता है। ये हमारी वो वांट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि डायमंड हो गया, ठीक है, एक्सपेंसिव कारपेट्स हो गए, या फिर आपके पास अगर गाड़ी है लेकिन आपने एक्सपेंसिव वन लेनी है या फिर हाई अच्छे मॉडल की लेनी है, तो वो सब आपके पास किस में किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो सब आपके पास लग्जरीज में फॉल करेंगे। अब अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट में बेसिकली ये आ जाता है कि जो वांट्स हैं उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। अनलिमिटेड जो है ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड का मतलब है कि ऑफ कोर्स ह्यूमन वांट्स जो हैं वो आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि अच्छा मैंने खाना खा लिया, मैंने कपड़े पहन लिए, मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमन वांट्स जो है नेवर एंडिंग होती है। इवन आप बिलियनियर के पास भी चले जाएंगे तो उसकी भी कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर या कोई ना कोई वांट्स मौजूद होंगी जो जिन्हें वो फुलफिल करना चाह रहा होगा। उसके बाद रीअपियर होना, ह्यूमन वांट्स जो है वो रीअपियर होती है। ह्यूमन वांट्स जो है रीअपियर होने का मतलब है कि आपने भी खाना खाया, 5-6 घंटे के बाद आपको दोबारा खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपने भी पानी पिया, आपको कुछ देर के बाद दोबारा पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने कपड़े खरीदे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम आपके वो ही चलेंगे जो आपने भी परचेज़ किए। आपको अगेन अगेन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। कम्पीट विथ ईच अदर, ह्यूमन वांट्स जो हैं वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। कम्पीट इन द सेंस कि आपके पास कह लें कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड तो है नहीं। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चॉइस कर बना मतलब जो है तब चॉइस करनी पड़ेगी। आपको जो आपकी मोस्ट डिज़ायर या मोस्ट कह लें कि नीडी जो आपकी चीज़ें होंगी आप उन्हें पहले परचेज़ करोगे, देन आप जो है जो बाकी चीज़ें उन्हें आप पोस्टपोन करते चले जाओगे। आप उसके बाद डिफरेंस इन इम्पोर्टेंस, आपके जो ह्यूमन वांट्स हैं वो होती है, लेकिन ह्यूमन वांट्स सब एक जैसी ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमन वांट्स में हमेशा जो कुछ वांट्स हैं हमारे जो मतलब अभी फुल मतलब एट द मोमेंट फुल करने वाली होती हैं, और कुछ होती हैं जो हम जिन्हें हम पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, आपके पास जो पैसे हैं उनको आप यूज़ करोगे अपने खाने के ऊपर, बजाय इसके कि आप उसके लिए कोई टैब परचेज़ करो या मोबाइल परचेज़ करो। सो बेसिकली अगर आप बीमार हो तो आपके पास जो मेन ज़रूरत है वो है डॉक्टर की, मेडिकेशन की। आपकी जो पहली प्रेफरेंस होगी वो मेडिसिन खरीदना होगी, ना कि फर्नीचर खरीदना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सेटिस्फेक्शन में आ जाते हैं जी ह्यूमन वांट्स जो हैं। ह्यूमन वांट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से उन्हें सेटिस्फाई किया जा सकता है। ह्यूमन वांट्स ऐसा जैसे कि आपने ट्रैवल करना है, आपको पास ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट कहने के मीन्स मौजूद होंगे। आप बाय रोड जा सकते हो, बाय एयर जा सकते हो। आपको अगर भूख लगी है तो आपके पास डिफरेंट कह लें ऑप्शन होंगे, आप या तो ब्रेड खा सकते हो या फिर राइस खा सकते हो, ठीक है। सो जो ह्यूमन वांट्स हैं उनको आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो तरीके हैं उनसे सेटिस्फाई कर सकते हो। ह्यूमन वांट्स की एक प्रॉपर्टी ये आ जाती है जी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स भी होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स में आपके पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो ऐसी चीज़ें जो एक साथ डिमांड की जाती हैं। जैसे आपके पास कार है तो आप पेट्रोल जो ऑटोमेटिकली डिमांड करोगे उसके लिए। सो जो ह्यूमन वांट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स हैं वो यही हैं कि जो वांट्स हैं वो मतलब एक साथ फुलफिल हो। अगर आपको पास बैट है तो आपको बॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी। सम वांट बिकम हैबिट, अब ऐसा है कि कुछ जो आपकी ज़रूरत है या कुछ आपकी जो नीड्स हैं वो आपकी क्या बन जाती हैं, वो आपकी हैबिट बन जाती हैं। हैबिट इन द सेंस कि आप कह लें कि जैसे कि फैशन या कस्टम, स्मोकिंग, मैगज़ीन पढ़ना। ह्यूमन वर्ड्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनकम एंड क्लाइमेट, एज ये चेंज हो जाती हैं। अब इसमें क्या चीज़ एलिमेंट आ जाती है विद द पैसेज ऑफ मतलब क्लाइमेट के हिसाब से आप देखें कि आप जो गर्मी है उसमें एग की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो सर्दी है यानी विंटर सीजन उसमें आपके पास एग की डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप कह लें कि इनकम की अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी इनकम कम है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कार वगैरह वो आपकी वांट में शामिल नहीं होगा, आपकी मतलब आप उसके लिए डिमांड नहीं कर रहे
रहे होगे। लेकिन जब आपके पास इनकम इंक्रीज़ कर जाएगी तो आप क्या करोगे, एक आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, आपकी वांट जो है वो चेंज हो जाएगी। आप बाइक की बजाय कार लेना जो है वो प्रेफ़र करोगे। सो ये सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट में आ जाते